हेलो। हाँ, क्या तुम्हारा भी 11th पूरी तरह बर्बाद हो चुका है? बैकलॉग्स का पहाड़ बन गया है और फिजिक्स की न्यूमेरिकल तो हिले भी नहीं रहे और ऑर्गेनिक तो सर के ऊपर से जा रही ना। और देखो सच बताओ ना, तुम्हें लग रहा है ना कि तो बाबा IIT नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, रुको, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बंद करने से पहले एक बात सुन तो लो। इंडिया के 90% JEE एस्पिरेंट्स का यही हाल है और 99% JEE एस्पिरेंट्स तो यही सोच रहे हैं कि मैं फेल्ड हो चुका हूँ। लेकिन तो सच बात ये है कि 90% से ज़्यादा बच्चों का 11th वेस्टेड है ना। तो बस, लेकिन तुम लोग अभी भी सुधार सकते हो। बस जो वेस्टेड वाले और तुम में बस फर्क इतना रहेगा, होता यही है कि वो लोग यही रह जाते हैं, बस रोते आएंगे कि भाई वेस्टेड वेस्टेड वेस्टेड, और तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं तो फिर बस आज से बाद तुम और स्ट्रेटजीज देखोगे, यही सब तुम दिन भर और स्क्रॉल करोगे। अभी मेरे सजेशन में कम से कम 10 वीडियोस आएंगी 12th वेस्टेड की, लेकिन नहीं, तुम्हें वो नहीं करना है। तो अब चलो अपन आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट 12th स्ट्रेटजी IIT बॉम्बे दिल्ली, जिसे तुम IITI से IIT का सफर तय कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले भाई पैनिक को बंद कर, स्टॉप द पैनिक। ठीक है, सबसे पहले तो गिल्ट को अपने दिमाग से निकाल दो कि 11th बर्बाद। भाई ठीक है, तुम्हारी लाइफ का एक एंड नहीं है। अब एक रूल याद रखो, मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं पहले 11th का बैकलॉग खत्म करेंगे फिर 12th शुरू करेंगे। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, वो तुम्हारा 12th भी बर्बाद हो जाएगा ना फिर। नहीं, तुम्हें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले तुम्हें अपनी 11th बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें 11th के साथ 12th करनी है। नहीं सॉरी, 12th के साथ 11th करनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपना आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द ब्रिज। द ब्रिज इन द सेंस की जो 11th के चैप्टर्स जो 12th में काम में आएंगी वो। अब देखो, 12th शुरू होने से पहले तुम्हें 11th के कुछ मस्ट नो चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, वरना 12th समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लो फिजिक्स फैक्टर्स। ये वाला देखो, तुमने 11th में शुरू में तो पढ़ा ही होगा, अब भूले तो नहीं होगी ये वाला कि A+B = ऐसा, AB ऐसा, ये वाला। और बेसिक काइनेमेटिक्स, ये V² U² + 2A, ये सब तो आते भी होंगे तुम लोग को। ठीक है ना, ये हो गई। मतलब इसके बिना तुम्हें देखो बेसिक मैथ्स तो फिजिक्स की बहुत जरूरी है, और ये काइनेमेटिक्स तुम्हें नहीं तो 12th की इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब केमिस्ट्री में आते हैं अपन मोल कॉन्सेप्ट। भाई फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, और GOC बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर तुम GOC नहीं करोगे, तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक रोते बैठे रहोगे 12th में भी। ठीक, और वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग तो करना जरूरी ही है। ठीक है, अब ये नहीं तो फिर इनऑर्गेनिक में रहोगे और क्या है। और जो मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, बहुत अच्छे इज्जत से फॉलो करना, क्योंकि मैं खुद 12th से अभी निकला, बहुत अच्छे से पता है क्या क्या गलती करोगे सब लोग 12th में। मैंने भी बर्बाद की थी, मैं समझ गया था, तो आज मेरा अच्छे खासे जगह पे हूँ। मैं वो भी बताऊंगा कहाँ पे हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ में तुम लोग करना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, जब सेट रिलेशन फंक्शन कहते हैं इसको ज़्यादातर जगह, हाँ वो भी कर लेना, बहुत ज़रूरी है, नहीं तुम मैथ्स में नहीं करोगे। अब तुम्हें ये कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, लास्ट में बताऊंगा। मतलब कौन सी सीरीज से करना है वो सब मैं ऊपर बता दूंगा, कौन कौन सी से करना है। लेकिन एट द एंड तुम्हें करना 1 शॉट से ही है। ठीक है, 10 दिन में तुम्हें 1 शॉट देखकर निपटाओ, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स करो और क्वेश्चंस कर लेना, और कौन से लेक्चर्स देखने हैं वो तुम्हें लास्ट में बताऊंगा ही। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो मैंने आगे का पेज रखा है। अब 10 सेकंड 2 स्लॉट मतलब असली मैंने का भाई के अपनी 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, स्लॉट A है अपना 12th, जब तुम्हें 12th को 70% टाइम देना है, नहीं तो तुम अपनी वो 11th के 12th की बर्बाद कर लोगे, है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो कोचिंग है स्कूल में चल रहा है उसे डेली पढ़ो, होमवर्क डेली करो। 12th में नया बैकलॉग बिल्कुल मत बना लेना भाई, नहीं तो लग जाएंगे फिर, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं अपन 11th में तुम्हें देना 30% ऑफ टाइम। मतलब जैसे तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे अपना इसमें पढ़ लेना 11th, और बाकी 12th। तुम 6 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो अपने हिसाब से देख लेना कि कितने किसको करना है। लेकिन 12th को 70% टाइम देना उसको, और कभी कभी 11th को ना भी दे पाओ तो कोई बात नहीं, बस तुम लोग को ये वाले चैप्टर्स करने हैं, ये वाले। ठीक है, इतने करो, फिर साथ में अपन करते रहेंगे, मैं बताऊंगा तुम्हें सब कैसे करना है। ठीक है, जैसे 11th के लिए तुम्हें 30% क्या करना है, रोज रात को ये सुबह जल्दी से 1.5 से 2 घंटे सिर्फ 11th के पुराने चैप्टर्स के लिए रखो। मतलब कभी फुल लेक्चर्स बिल्कुल मत देखना, 1 शॉट से निपटाओ। बहुत बड़ी बड़ी 1 शॉट है सलीम सर के, PW पे राजवन सर के, ओम सर और RA सर, तरुण खंडेलवाल सर मैथ, मतलब मैं तो PW से पढ़ा है बहुत कुछ, और NV वोरा क्लास NV सर एडोनिटी फिजिक्स के लिए बहुत बढ़िया, इन सबसे करना। ठीक है, अब आते हैं देखो वीकेंड स्ट्रेटेजी। तुम्हें 11th में मतलब वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे में क्या क्या करना है। ठीक है,
तो तुम अपना पूरा समय उस दिन 11th के बैकलॉग्स को देना, ठीक है। पी वाई यूज करना, सब करना। इसलिए तुम 12th का साथ साथ रोज के रोज करना चाहिए, तुम्हें सैटरडे संडे को मिले। अब आते हैं वन शॉट वर्सेस फुल लेक्चर। नहीं भाई, वन शॉट ही देखना है, वन शॉट ही। फुल लेक्चर्स पे कांटा मार दो। फुल लेक्चर्स अब 11th के लिए नहीं, आप 12th के लिए फुल ही देखोगे, 12th नहीं देखोगे वन शॉट से, ठीक है। अब आते हैं, देखो फेस 4 अपन को भाई, देखो मुझे पता है कि 12th के अगर तुम लक्ष्य बैच से हो गए या कोई सही बैच से हो गए तो भाई तुम्हारा सिलेबस खींचेगा नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर तक के मिड या अर्ली दिसंबर में खत्म हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ भाई अक्टूबर या अर्ली नवंबर तक खत्म कर लेना, ठीक है। मतलब जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, या मेरे हिसाब से नवंबर तक हो जाए या अर्ली नवंबर 10-15 नवंबर के बीच तक करना ही करना है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट है जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि अगर अक्टूबर के या नवंबर के अर्ली तक सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारे पास आएंगे 2-3 महीने पूरे, जिसमें तुम अपना रिवीजन कर पाओगे, मॉक टेस्ट कर पाओगे। और इतना याद रखना भैया, 12th वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब 11th का 40-50% है, लेकिन 12th का 60% भी जाता है, 50%, 50 से तो बहुत ज़्यादा रहता है 12th का, मतलब 55-60 तो रहेगा ही रहेगा, अगर 60 से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि 12th के चैप्टर्स मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मान लो तुम 12th भी अच्छे से कर लिया और बाकी अपने आखिरी में 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कर लिए, तुम अच्छे से NIT IIT की सीट सिक्योर कर सकते हो। और कैसे करना है, ओनली PYQs 11th के। 12th का तो भाई बिल्कुल जो सर बोले वो करना, 12th के लिए नहीं। 12th के लिए वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जो टीचर्स वो लोग बोलेंगे बस वो ही करना है। 11th के तुम्हें कैसे मैनेज करना है वो है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। करना हो भाई, बिल्कुल रोना धोने का काम नहीं है। अब सोशल मीडिया डिटॉक्स, मतलब इंस्टा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यूट्यूब, स्नैपचैट, जमाने भर की चीज़ छोड़ दो। अब बोलो भैया आप तो मैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, हाँ देख लेना वीडियो, मत करो मेरे चैनल को बिल्कुल मत देखना, मुझे नहीं चाहिए तुमसे व्यूज़। हटा दो, यूट्यूब को डिसेबल कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, बस जिससे पढ़ना है, सिर्फ लिटरली पढ़ना है। मत देखो वीडियोस भाई, मुझे कोई, तुम भी मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं तुमसे ये बोलूँगा कि बिल्कुल मत देखो मुझे कोई वीडियोस, ऐसे मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना। अगर तुम सच में IIT निकाल लोगे और तुम 1 महीने बाद अपना इंप्रूवमेंट देखेगा, तो बस अपने किसी मम्मी पापा के मोबाइल से, अपने फ़ोन से भी नहीं, हम तो मोबाइल से इसी चैनल पर आना, बोल देना हाँ भैया मैंने आपकी वीडियो 1 महीने पहले देखी थी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बस उतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। आप चलो अपन वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। मैंने देखो, और मैं तुम्हें बता दे रहा कौन कौन से वन शॉट देखने। देखो इधर पे या कहीं पे भी आ रहे होंगे कि ये देखो, ये सबसे पहले फिजिक्स का तुम्हें ये वाला करना है, ठीक है, मतलब ब्रिज कोर्स या PW का ये वाला करना। फिर उसके बाद ये है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और ये है मैथ्स के लिए। ये तीनों कर लेना बस, जो मतलब मैंने चैप्टर्स बताए हैं यही हैं, और कुछ शायद एक्स्ट्रा भी हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टीचर्स को लगते होंगे कि ज़रूरत है इन सब की, तो वो हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है तुम्हें। अब चलो भाई देखो ब्रो, कर सकते हो और करना है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है भाई, हलवा है IIT। अगर तुम अच्छे से करोगे तो, और नहीं करोगे तो भाई फिर तुम ITI भी नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है। कर सकते हो, करना है, ठीक है। देखो भाई रास्ता मुश्किल है पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आज से अगले 1 साल अगर तुमने सब कुछ छोड़कर से अपनी पढ़ाई और कंसिस्टेंसी पर फोकस किया ना, तो ट्रस्ट मी, रिजल्ट वाले दिन तुम अपने नाम के आगे IITN देखोगे, और तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे आगे कमेंट देखिएगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल के नाम से IITN डैश, जो भी तुम्हारा नाम होगा, जैसे अमन IITN अमन ऐसे करके, भाई मैं चाहता हूँ वो देखूँ मैं, ठीक है। और बस, और अगर तुम मेरे साथ इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो मिशन IIT 2027। और मैं कहूँगा भाई जितने भी देख रहे हो ना, सब लोग लिखना, और सब लोग अपने एक दूसरे दोस्तों भाइयों, मतलब जो भी कमेंट है, सब लोग एक दूसरे को लाइक करना कमेंट्स को। जैसे उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी तो उसे लगेगा कि भाई मैं अगर मान लो अभी भी उसने यूट्यूब इंस्टा डीएक्टिवेट नहीं किया होगा, बंद नहीं किया होगा, तो उसे शर्म आएगी भाई, इतना सारा कॉम्पिटिशन, सब लोग ने मेरे कमेंट लाइक किया, मतलब वो लोग भी चाहते हैं कि भाई मैं पढ़ूँ, अपन सब लोग कॉलेज में एक साथ मिले, तो सबको याद रहेगा, तुम भी सबके करोगे और सब लोग तुम्हारे भी करेंगे, ठीक है। मिशन IIT 2027 फ्यूचर IITN बनने के लिए तैयार रहना, ठीक है। और हाँ, अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टाइम मैन ना कर पाओ, या बेस्ट बुक्स या बेस्ट कोर्स, बेस्ट टीचर्स, जो भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। भाई पढ़ते रहो, मेहनत करो, छोड़ना है भाई अमन को, ठीक है भाई, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।